हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन में से एक प्रॉब्लम है। वो किस बारे में है? फोर्स एंड चेंज इन वेलोसिटी। यानी इस प्रॉब्लम में एक वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और उसका फोर्स से क्या रिलेशन है, उसके बारे में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। एक फुटबॉल प्लेयर था जो साउथ की तरफ जा रहा है और अचानक अपनी डायरेक्शन बदल के ईस्टवर्ड कर ली। उसने देखा सामने कोई अपोनेंट आ रहा है तो उसने तुरंत ही अपनी डायरेक्शन चेंज करके ईस्ट की तरफ चलने लग गया वो। ठीक है, तो इस दौरान जो फुटबॉल प्लेयर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वाइल ही टर्न्स, उसकी डायरेक्शन पता लगानी। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज, और ये अपन को डायरेक्शंस दे रखी हैं। तो अपन को पता ये लगाना है कि जो फोर्स फुटबॉल प्लेयर पे एक्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। फोर्स क्यों एक्ट हुई फुटबॉल प्लेयर पे? क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, क्योंकि उसने अपना वेलोसिटी वेक्टर बदल दिया। इसलिए हमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से पता है कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो उसकी मैग्नीट्यूड में आए यानी स्पीड में आए, या सिर्फ उसकी डायरेक्शन में आए, या दोनों में आए, तो फोर्स का लगना ज़रूरी है। फोर्स लगती है तो ही ये सब चेंजेस होते हैं। अगर फोर्स नहीं लगती तो वो वेलोसिटी वेक्टर अपनी ही दिशा में चलता रहता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, हम सभी जानते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में और काफ़ी इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन है ये क्वेश्चन। अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। 2023 के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस को हमें कैसे सेटअप करना है। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्शन स्किल बताता हूँ। अक्सर डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये स्किल हमारे काम आएगी। ओके, सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम में हॉल में कोई बच्चा बैठा है और ये टेबल है उसकी, और यहाँ वो बच्चा बैठा है। ठीक है, इस तरीके से वो एग्ज़ाम दे रहा है। वो सामने देख रहा है, अपन सामने ही तो देखते हैं एग्ज़ाम में, है ना। और सपोज़ कीजिए कि सामने क्या हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है। ठीक है, ये आपका सनराइज़ हो रहा है और इसको आप सामने देख रहे हो। तो ये जो आपकी सामने वाली साइड हो गई, इसको आपने क्या लेबल कर सकते हो? ईस्ट। सनराइज़ ईस्ट में होता है। ठीक है, तो आपने ये लेबल कर दिया ईस्ट। अब इस बच्चे का जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ है और राइट हैंड इस तरफ है। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड अपना और इधर राइट हैंड है। तो अब आप देखिए अल्फ़ाबेट में आर के जस्ट बगल में क्या आता है? ऐसा आता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे याद करने के लिए, है ना। तो आप देखो इस राइट हैंड की तरफ में एस हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा, है ना। अब दो साइड आप दो डायरेक्शन आपको पता चल गई, तो यानी बाकी की डायरेक्शन भी आप फिक्स कर सकते हो। साउथ के इधर नॉर्थ हो गया और ईस्ट के इधर वेस्ट हो गया। तो हमने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली। ठीक है, इस तरीके से आप अपना डायरेक्शंस सेटअप कर सकते हो। और ठीक है, अब अपन क्वेश्चन का ग्राफिक बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन का ग्राफिक बनाते हैं। ये आपने डायरेक्शन सेटअप कर ली। ये आपकी ईस्ट है तो ये आपका इधर साउथ हो गया। ठीक है ना। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट। अब क्या हो रहा है कि ये फुटबॉल प्लेयर है ना। ये कहाँ पे जा रहा है फुटबॉल प्लेयर? साउथ की तरफ वी स्पीड से। सपोज कीजिए अचानक इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी और अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मैंने इसको थोड़ा लंबा बना दिया कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम है अपना प्रॉब्लम का। अब अपन को क्या पता करना था कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हुआ है इसकी वजह से इस फुटबॉल प्लेयर पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की क्या डायरेक्शन है, ये हमें पता लगना है। ओके, अब हम फिजिक्स की एक चीज़ देखते हैं। फिजिक्स आपने देखा होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, यही होता है, सभी को पता है ना। अब क्योंकि ये इक्वल होते हैं दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों तरफ की डायरेक्शन भी सेम है। इक्वेशन से भी अपन समझ सकते हैं, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। और कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं, तो जहाँ फोर्स लग रही होगी वहीं तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन वेक्टर की। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की होती है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऐसे तो निकालते हैं, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वाला जो वेक्टर बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि ये चेंज इन वेक्टर वाले
इसकी जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होती है, और जो एक्सेलरेशन की होती है वही फोर्स की होती है। तो अगर अपन ये डायरेक्शन पता लगा लें कि इन दोनों वेक्टर का ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है उससे जो वेक्टर बनेगा, सपोज उसको आप डिनोट कर सकते हो वैसे ये वाला वेक्टर, यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की है और वही फोर्स की है, अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन को यानी इस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन पता लगानी है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगी? इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, और इसलिए हमें सीखना क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं वेक्टर स्किल। वेक्टर को एडिशन तो हम कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है। कैसे होता है? सपोज कीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, मुझे ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी तो अपन सोच रहे हैं सब्ट्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है इस वेक्टर को इस वेक्टर में से। इसी प्रॉब्लम को अपन क्या बना लेते हैं, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो v2 वेक्टर प्लस माइनस v वेक्टर, यानी अपन ने अपनी सोच को बदल के एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को आपने वेक्टर एडिशन की प्रॉब्लम बना लिया, यानी कि हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है बस, ठीक है ना। तो अपनी ये वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया, ठीक है। और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो हमको आता है। आपको क्या करना है, ये जो v1 वेक्टर था बस इसका इन्वर्स करना है, उसकी डायरेक्शन को उल्टा करना है और उस वेक्टर को फिर इस वेक्टर से ऐड कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए ये v2 वेक्टर था, है ना, और ये आपका v1 वेक्टर था, ठीक है। ये है, ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये तो मेरा v2 वेक्टर है ना, जैसे ये है, इसके अंदर इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर बन जाएगा, माइनस v1 वेक्टर बन जाएगा। माइनस v1 वेक्टर करने के लिए आप देखो इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, फ्लिप कर दो, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ गई, यानी ये वाला वेक्टर बन गया वो। इस वेक्टर और इस वेक्टर को अब आपको ऐड करना है। तो अब आप यहाँ पे लगा दो ये वाला वेक्टर, ये मेरा जो वेक्टर हो गया ये हो गया माइनस v1 वेक्टर, जो कि उस v1 वेक्टर के जस्ट अपोजिट था डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स का सम कर लूँगा। सम करना कैसे करते हैं, ये देखो दोनों वेक्टर्स के जो टिप हैं, यहाँ से आपने ये स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल जो भी बनेगा, और फिर ये जो यहाँ से आप सेंटर से ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आ गया मेरा सम इन दोनों वेक्टर्स का, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पता चल गई अपन को इसी दिशा में है। तो इस तरीके से अपन को ये वेक्टर सम करना है, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्शन पता करने आ गया, फिर आपको ये वेक्टर स्किल भी पता चल गई। अब हम वापस चलते हैं उस प्रॉब्लम पे और आंसर निकालते हैं। ये है अपनी प्रॉब्लम, है ना। तो ये देखो ये फाइनल वेक्टर था अपना, ये इनिशियल वेक्टर था, मुझे इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना है। तो वो कैसे करते थे, पहले वाले वेक्टर को आपने जस्ट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन उधर हो गई, यानी ये माइनस v वाला वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को अभी इस वेक्टर में ऐड ही तो करना है अपने। तो वो कैसे होता था, बस ये इन दोनों का सम हो गया, है ना। कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, यही तो है ये डायरेक्शन, है ना। वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको आप ट्रांसलेट करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। पूरे ब्लैक बोर्ड पे भी आप इसको ऐसे बना दोगे। ये सारी डायरेक्शंस कौन सी हैं, हर कोई डायरेक्शन उधर पॉइंट कर रही है। कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट, यानी उस पर फोर्स कहाँ पे लग रही होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रही होगी, है ना। जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन थी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और वही फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमने अपनी डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है। आप हमें फोकस कहाँ पे करना था, बस इस वेक्टर को एडिशन करना था, इस फाइनल में से इस वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना था। तो इसलिए हमने इसको फ्लिप करके उल्टा कर दिया और फिर दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया। ऐड कैसे हो गया, बस पैरेललोग्राम पूरा करके, और ये वाला बीच का जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर हो गया। इसकी जो डायरेक्शन है वही हमारा आंसर हो गया।